रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले ही पढ़ चुके हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन में A इज मूविंग इनटू B एंड B इज मूविंग इनटू A, और यहाँ पर KF क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, एंड KB क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही जाते वक्त की रिएक्शन को और आते वक्त की रिएक्शन को दोनों को ही हम दोनों को ही हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहे हैं। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 पे यदि मान लेते हैं कि हम A की कंसंट्रेशन जो थी A मोल पर लीटर थी और यहाँ पे B की कंसंट्रेशन 0 थी, यानी B हमने पहले से कुछ नहीं लिया है, और किसी टाइम t पर मान लीजिए कि ये A-x हो गई और ये x हो गई, ये टाइम t इक्विलिब्रियम नहीं है, और मान लेते हैं कि t इक्विलिब्रियम तक आते आते वो A-x इक्विलिब्रियम हो गई और ये x इक्विलिब्रियम हो गई, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम अगर dA/dt जो लिखना चाहें इक्विलिब्रियम पे, तो dA/dt मस्ट बी इक्वल्स टू dB/dt होगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये कहानी किसकी है, एट इक्विलिब्रियम, राइट। अब जरा देखें dA/dt, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जाने की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जैसे dA/dt को अपन क्या लिख सकते थे, KF ऑफ A, तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें dA/dt दैट इज इक्वल्स टू माइनस, जस्ट ए मोमेंट बच्चों, जस्ट ए मोमेंट। तो यहाँ पे dA/dt को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस KF इंटू A। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर dA/dt जो है ना वो सिर्फ जाने पे डिपेंड नहीं करेगा, आने पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या चीज है जो A के डिसअपीयरेंस को फॉरवर्ड में लेके जा रही है, वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, और क्या चीज है जो बैकवर्ड में लेके आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस KB B लिखेंगे अपन। तो जब ये वाला माइनस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस KB B। आई थिंक ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके कि जाते की रेट और आते की रेट, नेट रेट क्या होगी एक ही, कि किस रेट से गया है और किस रेट से आया है, तो वो दोनों का डिफरेंस। अब जैसे ये साइन जो था यहाँ पर, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये माइनस अगर यहाँ पे था तो ये माइनस पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होकर ये रिएक्शन कैसी, इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी टाइम t पर A-x था, तो dx/dt को हम लिख सकते हैं dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस KF, और A की इक्वेशन, A की कंसंट्रेशन माइनस A-x प्लस B की कंसंट्रेशन थी x, राइट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब आपको पता है कि जो dB है यानी कि dx/dt, अगर मैं dx/dt को लिखना चाहूँ तो dx/dt को कैसे लिखूंगा, dx/dt को मैं लिख सकता हूँ यानी कि जो dA-x/dt है इसी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, dx/dt, तो यानी कि इस टर्म को मैंने इस टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही पूरी टर्म वापस क्यों की यूं आ जाएगी, KF A माइनस, इसको मैं अदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, KF x प्लस KB x, यानी कि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको KF को, तो मैं लिख सकता हूँ dx/dt इक्वल्स टू माइनस KF A, यहाँ से दोनों में कॉमन ले लूँ x, तो आ जाएगा x इंटू KF प्लस KB, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर दिया। अब हमको पता है कि एट इक्विलिब्रियम, बोलो भाई यहाँ तक किसको दिक्कत है कोई, कहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे माइनस dx/dt आएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे माइनस dx/dt आएगा, करेक्ट। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dx/dt अगर 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि, एक मिनट, इसको अगर हम ऐसे लिखें dx/dt इक्वल्स टू KF A माइनस x इंटू KF प्लस KB, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम dx/dt को हम लिख सकते हैं 0, देयरफॉर KF A इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x KF प्लस KB, और ये x क्या हो जाएगा, XC, ये x क्या हो जाएगा, XC, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dx/dt को हमने लिखा हुआ था माइनस, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था हमने इस वाली टर्म में, देखिए इस वाली टर्म के अंदर हमको यहाँ पर KF A का रिप्लेसमेंट मिल गया है, तो इस वाली इक्वेशन में हम इसको लिख सकते हैं XC KF प्लस KB, और ये वाली टर्म प्लस x इंटू KF प्लस KB। अब देखिए दोनों तरफ KF प्लस KB कॉन्स्टेंट आ गया, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे पास KF प्लस KB, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस XC, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन है
इसको मैं माइनस को इधर ले जाऊँ तो dx बाई dt कैन बी रिटर्न एज kf प्लस kb, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा xc माइनस एक्स। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ dx xc माइनस एक्स को इधर ले आऊँ और kf प्लस kb इंटू डी टी, और दोनों तरफ फिर से क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में निकल के आता था कि के एफ प्लस के बी, ये हमारा रेट कांस्टेंट जैसे लिखते थे अपन नॉर्मली, 1/t ln, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स। ये हमारा रेट कांस्टेंट निकल के आ जाता है किसी रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एफ प्लस के बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log of xc, where xc is the equilibrium concentration of B and x is the concentration of B at time t। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया, बहुत ही आसान सा था, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसको, बस ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। बहुत रेयरली कोई सवाल पूछता है इसके ऊपर, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकलवा लेता है आपसे, या फिर आपके पास टी टाइम पे कंसंट्रेशन निकलवा लेता है, या आपसे टी निकलवा लेगा, या आपको ये दोनों में से कोई सब देके ये इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो वो दूसरा निकल जाएगा। तो लाइक दैट इनमें से कोई भी वेरिएबल आपसे निकलवाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान था। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और मैं पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। एक्सी मैंने ये बताया था ना बेटे, एक्सी यहाँ पर जो है ये कंसंट्रेशन है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की, जिनको कि हम सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं। और सीक्वेंशियल रिएक्शन हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ी है। क्या होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन की, जैसे ए है, ए इज मूविंग इनटू बी एंड बी इज मूविंग इनटू सी, और यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, और हमने यहाँ पे दोनों स्टेप को जो है वो फर्स्ट ऑर्डर माना है। हमें निकालना क्या है बेसिकली, देखिए 3-4 चीजें हैं जिसको हमें इसमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक तो हम एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, एक तो ये चीज निकालनी है हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको सीक्वेंशियल पढ़ने के पीछे। दूसरा हमें क्या निकालना होगा कि एक टाइम इसमें ऐसा आता है तो देखो ए से बी बन रहा है और बी से आगे सी जा रहा है, यानी कि आप समझो कि इस बकेट से पानी इस बकेट में जा रहा है और इस बकेट से पानी इस बकेट में जा रहा है। अब ये पाइप की जो मोटाई है, ये पाइप मान लीजिए P1 है और ये P2 है, तो पाइप 1 और पाइप 2 की जो मोटाई है वो अलग अलग हो सकती है, केस टू केस वेरी कर सकती है। तो ये एक जनरल केस अगर हम माने कि एक सिग्निफिकेंट वे में P1 से ए से बी में जा रहा है और बी से सी में जा रहा है पानी, है ना, इसमें पानी भरा हुआ था खूब सारा पहले, तो पहले थोड़ा इधर जा रहा है फिर इधर से निकल के इधर जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये सेटअप जो है कुछ ऐसा है कि इनके जो हाइट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी इन पाइप को अगर मान लीजिए कि मैं अलग तरीके से लगा दूं, ठीक है, जैसे सपोज करो ये P2 मैंने यहाँ ना लगा के इस P2 को मैंने थोड़ा ऊपर हाइट पे लगा दिया होता, तो सोचो एक टाइम ऐसा आता कि जब B अपनी पे मैक्सिमम हो जाता और उसके बाद में वो सी में कन्वर्ट होने लग जाता। तो कहने का मतलब ये है कि केस टू केस हम देखेंगे डिफरेंट चीजें, लेकिन हमें एक चीज समझ में आती है यहाँ पे कि जो B है एक टाइम ऐसा आएगा जब B मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो टाइम टी मैक्स उसको हम बोलते हैं, टी मैक्स टाइम व्हेन B विल बी मैक्सिमम। और वो बी मैक्स कैसे निकालेंगे, तो ये 5 चीजें हम बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो रिएक्शन है ए, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू K1 A, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और चूंकि हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर के माना है तो बच्चों यहाँ से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन आएगी टी टाइम पे, वो आपको पता है, मैंने पिछली बार भी पैरेलल में भी चीज सिखाई थी, वो आएगी A0 e टू द पावर माइनस K1 T। ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि dB बाई dt क्या होगा, तो देखिए dB बाई dt में यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इधर से इधर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं K1 A, लेकिन इधर से इधर आगे जा भी रहा है यानी कि माइनस K2 B, ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। आई बात में समझ में बच्चों। अब देखिए B का फॉर्मेशन इस तरह से होगा कि जिस एक रेट से तो आ रहा है और एक रेट से जा रहा है, और अगर मैं dC बाई dt लिखूं सिंपली, तो dC बाई dt को मैं सिंपली लिख सकता हूँ K2B, दैट्स इट। अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे A जो था वो निकल गया, ये हमारा ऑलरेडी निकल गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के आधार पे हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, तो ये चीज हमने बड़ी आसानी से निकाल ली। अब हमारे को इंटरेस्टिंग जो सबसे केस है इंटरेस्टिंग वो है बी का। बी का केस कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले अब देखिए कि यहाँ पर हम बी को कैसे लिखेंगे। तो देखिए बी, अब हम पहले डीबी को सॉल्व करेंगे, बी के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डीबी बाई डी टी, बी टर्म को इधर साथ में ले आइए, ये वाली टर्म को इधर साथ में ले आइए, तो क्या आ जाएगा K2 इंटू बी इक्वल्स टू K1 A। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी को K1 इंटू A0 e टू द पावर माइनस K1 T, जैसा कि हम जानते हैं A इक्वल्स टू क्या होता है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया A की जगह। और यहाँ हम लिख सकते हैं dB बाई dt प्लस K2
इंटू बी, राइट, K2 इंटू पी। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन फैक्टर जो है, एक इंटीग्रेशन फैक्टर वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो इंटीग्रेशन फैक्टर है के ई टू द पावर K2, मतलब उस बेसिकली इंटीग्रेशन उसका लेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, ई टू द पावर K2t। और अदरवाइज आप ऐसा समझ लीजिए खाली कि हमने क्या किया, इस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dB बाय dt ई टू द पावर K2t प्लस K2 इंटू बी ई टू द पावर K2t इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1t इंटू ई टू द पावर K2t, राइट। अब देखिए बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, इसका लॉजिक है, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये d बाई डी टी ऑफ b इंटू ई टू द पावर K2t का डिफरेंशियल है। इसको अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई d बाई डी टी और u इंटू वी का अगर हम डिफरेंशियल ले तो क्या हम लिख सकते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या लिखते हैं, u dv प्लस v du, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो मान लेते हैं कि ये अगर हमारे पास होता जिसमें ये एक फंक्शन है u और ये एक फंक्शन है v, तो सोचिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है हमारे पास d बाई डी टी। एक बार पहले हम इसका इंटीग्रेशन, इसको कांस्टेंट रखते, इसका इंटीग्रेशन करते, और एक बार हम इसको इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करके इसका इसको कांस्टेंट रखते, यानी कि बेसिकली uv का हम कर रहे हैं। तो जैसे d इसको लिखते हम इसी तरह से लिखते हैं, हमारे पास ये आता b इंटू K2t प्लस K2 इंटू बी ई का पावर K2t, यानी कि अगर हम देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको यही आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर K2t लगाया ताकि हम इस पूरे पोर्शन को इसमें कन्वर्ट कर पाएं। अब देखिए फाइनली हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी बी इंटू ई का पावर K2t दैट इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पावर्स में तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1t, राइट। अब एक काम करेंगे, ये dt हम इधर ले जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे d ऑफ b ई टू द पावर K2t इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई टू द पावर K2 माइनस K1t इंटू dt। और बस अब क्या करना है, हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन करने के भी दो तरीके हैं बच्चों, आप चाहो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो और आप चाहो तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो। डेफिनेट में हमको पता है कि ये 0 से t के बीच में करना है, और इंडेफिनेट में अगर आप करोगे तो इंडेफिनेट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा b ई का पावर K2t इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा K1 ए नॉट, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो आपको पता है ई का पावर k, अगर जैसे मान लीजिए कि ई का पावर ax हो तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, ई का पावर ax बाय a आता है इसका इंटीग्रेशन करने पर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ई का पावर K2 माइनस K1 अपॉन में क्या आ जाएगा K2 माइनस K1, ठीक है। तो ये यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं वापस हटा दे रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो ई K2 माइनस K1 आया है, अगर मैंने लिमिट्स नहीं ली होती, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने लिमिट्स नहीं ली है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटू टी ये आता प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐसा आता। अब देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे हमको पता है सिर्फ हमारे पास a नॉट जिंदा रहता, b हमारे पास क्या हो जाता 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे b तो कुछ बना ही नहीं था। तो जब b तो बना ही नहीं था, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 इक्वल्स टू K1 a नॉट बाय K1 प्लस K1 K2 माइनस K1 सॉरी K2 माइनस K1, राइट। यहाँ तक समझ में आ रही बात। और t यहाँ पे चूंकि 0 है तो e का पावर ये पूरा टर्म 0 हो जाता, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, तो ये क्या बन जाता 1 प्लस IC, दैट मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता माइनस K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो b ई का पावर K2t इक्वल्स टू K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 ई का पावर K2 माइनस K1 इंटू टी माइनस K1 ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा K2 माइनस K1, गॉट इट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1, ये हमारे पास कॉमन निकल गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा e का पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, ठीक है, माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये b है, इसमें e का पावर
K2T जो है उससे डिवीजन में लगा देंगे तो हमारे पास B को निकालना था, B आ जाएगा हमारे पास। तो B विल बी K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1। यही एक्सप्रेशन है बच्चों जो तकलीफ देता है, मतलब यही एक्सप्रेशन जो है बच्चों को लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ से क्या आया कैसा आया, लेकिन अगर देखें तो पूरे का डेरिवेशन है और आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से जानते हो। तो देखिए इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा K2T माइनस ई टू द पावर, माइनस नहीं सॉरी इनटू में, इनटू ई टू द पावर माइनस K1T माइनस 1, और डिवीजन में जो e का पावर K2T आएगा उसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस K2T हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये हो जाएगा K1 A0। मैं आपको पूरा इतना ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि रटने की जरूरत ना पड़े। इसको इधर से मल्टीप्लाई करें अंदर तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, e का पावर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो माइनस K1T रह जाएगा माइनस e का पावर माइनस K2T। दिस विल बी द आवर B। ये हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन B का, यानी कि किसी टाइम t पर B का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो हमने निकाल लिया। अब थर्ड पॉइंट भी जो चाहें तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा सा सिंपल करूंगा। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट देखिए मैंने स्टार्ट किया था कि ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, अब मुझे थर्ड पॉइंट ये निकालना है। अब थर्ड पॉइंट जब बच्चों ये निकालना है तो देखिए इसमें एक सिंपल सी बात मानते हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि इनकी स्टोइशियोमेट्री सिंपली क्या है 1:1:1 है और फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर मान लीजिए ए में से x निकला होता और ये x बना होता, या मान लीजिए कि t इक्वल्स टू ऐसा माने हम कि t इक्वल्स टू t पर ये x रह गया होता, ये y बन गया होता और ये z बन गया होता, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मूवमेंट पे x a इक्वल्स टू क्या रहता है x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि a में से b बना है और b में से z बना है तो अल्टीमेटली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबकी अगर सेम है 1 1 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि हर मूवमेंट में हर हालत में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अगर हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं इस तरह के रिएक्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि जो a नॉट रहा होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू at प्लस bt प्लस ct। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ct मस्ट बी इक्वल्स टू a नॉट माइनस at माइनस bt। ये जो हमने अभी निकाला ये क्या था bt। अब आप देखिए हमारे पास at पता है bt पता है तो हम c का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो ct विल बी a नॉट माइनस at को एक्सप्रेस कर दें a नॉट टू द पावर माइनस K1T माइनस b का ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दें K1 a नॉट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट कोई बात नहीं, e टू द पावर माइनस K1T माइनस e टू द पावर माइनस K2T। एक तरीका और है वो भी बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल ये देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम कॉमन कुछ लेंगे तो कॉमन हम क्या ले लेंगे, a नॉट कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1T, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से K1 अपॉन K2 माइनस K1 और e टू द पावर माइनस K1T माइनस e टू द पावर K2T, ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए। हाँ जनरली हमारे सिलेबस में जो भी है उसके ऊपर ये हम वैलिड लेके चलते हैं। तो हमारा जो इसको सॉल्व करने पर बच्चों सी का जो कंसंट्रेशन आएगा वो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना। तो दैट विल द सी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व किया है मैंने, तो इसको सिंपली सी का ये एक्सप्रेशन में लिया है। तो हमारे पास में देखिए बी का एक्सप्रेशन आ गया, हमारे पास में ए का एक्सप्रेशन आ गया और हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए एक टर्म आता है कि जब इसका हम ग्राफ देखें तो देखिए ग्राफ में ए तो इस तरह से कम हो रहा है, बी जो है वो इस तरह से ऐसा जा रहा है और जो सी है वो हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, धीरे 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 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जीत किसी होगी, सी की। अब देखिए ये वो टाइम है, ये तो किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो ये जो टाइम है जब बी जो है वो क्या हुआ है मैक्स, तो ये इसको कहते हैं हम टी मैक्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी मैक्स को, ठीक है बच्चों। तो अब बी मैक्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ते हो कि जो dv बाई dt है, हाँ अगर ये खत्म हो जाए तो बिल्कुल ज्वाइन करना है दोबारा वापस। तो dv बाई dt जो है ये जीरो हो जाएगा कब, जब मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा हम कह सकते हैं dv बाई dt विल बी जीरो। तो अब आपको क्या करना है, ये जो b है बच्चों इस b को लेकर डिफरेंशिएट करना है आपको t के साथ में, यानी कि ये जो b हमने निकाला था इसको हम dv बाई dt करेंगे एंड दैट विल बी जीरो, उसको जीरो के इक्वेट करेंगे और वहां से हम t मैक्स निकालेंगे। तो जो t मैक्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास में निकल के आएगा, जो t मैक्स का फॉर्मूला है हमारे पास में वो निकल के आएगा बच्चों ln k1 बाय k2, इसको हम
लिख सकते हैं इस तरह से 1/K1 माइनस K2 इंटू ln K1 बाय K2, दिस विल बी द टी मैक्स। ये हम डायरेक्ट ही याद रख लें तो ज्यादा बेटर है। कैसे निकलेगा ये मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है बी का, इस एक्सप्रेशन को है ना लाइक इसको कह देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और कीप dB बाई dt इक्वल्स टू 0। तो वहां से हमारे पास जो t निकल के आएगा वो क्या नहीं होगा, t मैक्सिमम होगा। और उस टाइम t मैक्सिमम को अगर यदि आप t मैक्सिमम को अगर आप b के फॉर्मूले में पुट कर दें ऑन t max in formula of b, we will get b max। और b max का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये आप चाहें तो मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, अदरवाइज याद रख लें जैसा भी ठीक लगे आपको। K2 बाई K1 का पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2, ये हमारा b मैक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b मैक्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसके बाद में ये तो हो गया हमारा एक जनरल केस। जनरल केस कब, जब K1 एंड K2 आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, K1 एंड K2 आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम एक केस देखें, केस 1, ये तो जनरल केस हो गया। इसके अलावा दो एक्सेप्शनल केस क्या हो सकते हैं। केस 1 में अगर मान लीजिए हम ये माने कि K1 हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ठीक है, K1 अगर हमारा K2 से बहुत ज्यादा बड़ा था। केस 1 इसके अंदर क्या है कि मान लेते हैं कि जो A इज गिविंग B एंड B इज गिविंग C है, इसमें K1 और K2 है, उसमें से K1 बहुत ही ज्यादा था, K1 बहुत ही फास्ट था, यानी कि दिस स्टेप इज फास्ट एंड दिस इज स्लो। अब इससे होगा क्या, बॉटलनेक बन जाएगा कि लाइक जैसे क्या हुआ कि A से हमने पानी को बड़े से पाइप से B में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन B से एक छोटा सा पाइप है जिससे कि C में ट्रांसफर हो रहा है, तो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इकट्ठा हो जाएगा, यानी ये तो बहुत फास्ट सा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या अजम्पशन ले सकते हैं कि जो A है वो A की जो हमने 80 लिखा था किसी टाइम t पर, है ना, 80 A की जो कंसंट्रेशन है वो लिखी थी हमने A0 e टू द पावर माइनस K1t। तो आपको नहीं लगता कि बहुत कम टाइम में B जो है वो भी वही अचीव कर लेगा। तो B जो है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, A0 माइनस e टू द पावर माइनस K1t, यानी हम यहाँ पर B का पूरा एक्सप्रेशन ही खत्म कर देंगे। हम सिंपली क्या बोलेंगे कि A तो रहा ही नहीं, A तो क्या हो गया, 0 हो गया, 80 तो क्या हो गया, 0। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात, 80 क्या हो गया, 0। यानी 80 का जो एक्सप्रेशन था वो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 80 का एक्सप्रेशन क्या था पहले ये, और हम कह रहे हैं कि टी टाइम पर वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट जा रहा है बी में। तो जो जितना ए था वो सारा का सारा बेसिकली कौन बन गया, अब बी बन गया। तो ए कितना रहा था, A0 e टू द पावर माइनस K1t, तो बी भी हम मान लेंगे कि ऑलमोस्ट वही रह गया। तो फिर सी नाते क्या हो जाएगा, सिंपली A0 माइनस बी, सिंपली A0 माइनस बी विच कैन बी रिटन एज A0 माइनस A0 e टू द पावर माइनस K1t। इसका हम अगर ग्राफ देखें, माइक बंद कर लीजिए सब लोग, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो ए बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ए बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बी जो है वो बड़ी तेजी से बन रहा है लाइक दिस, और जो सी है वो धीरे धीरे अपना जैसे बनता है वैसे बन रहा है। और यहाँ पे देखो कि इसने ऑलमोस्ट मतलब छू लिया है इसको, बहुत कम टाइम में ए की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को छू लिया। सो दैट वाज बी, दैट वाज ए एंड दैट वाज सी। ओके, अब केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में क्या मान रहे हैं हम, A is giving B and B is giving C और K1 है और K2 है, where K1 is very very less than K2। अब अगर K1 जो है very very less than K2 है तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि this is very slow and this is very fast। मतलब B को बनने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, B को बनने में बहुत टाइम लग रहा है, और जब B बन जाएगा तो C को बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ पहले देख लेते तो A तो जो है स्लो है, तो मतलब एक तरह से लीनियरली चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, और B जो है वो बहुत मतलब लाइक धीरे धीरे बन रहा है, सॉरी बी जो है वो ऐसे, बी का ग्राफ ऐसा आएगा, बी का ग्राफ ऐसा नीचे नीचे रहेगा ये, और जो सी है आपका वो सी निकल के आएगा इस तरह से। तो ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखा इस बार बी में मैक्सिमा जैसी कोई बात ही नहीं हुई, हमने बहुत ज्यादा मैक्सिमा की बात ही नहीं करी क्योंकि मैक्सिमा मतलब सिग्निफिकेंट ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो 10 टू क्या हो जाएगा, मतलब बी 10 टू 0 हो जाएगा,
तो बी तो मतलब जैसे ही बन रहा है वो तुरंत निकल जा रहा है। इसको ऐसे समझो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत छोटे से पाइप से बी बन रहा था, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पाइप लगा रखा है सी बनाने का, तो ऑब्वियसली बात है बी में तो टिकेगा ही नहीं, बी कंटेनर में टिकेगा ही नहीं माल। तो बी का हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टाइम टी पे अगर हम बी को देखेंगे तो बी जो है वो ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, नेग्लिजिबल है, राइट। और अगर हम जो ए है वो हमारा क्या है, ए ई टू द पावर माइनस k1t, और जो हमारा सी है वो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए। अब पिछली बार हमने इसको ए नॉट माइनस बी लिया था तब भी वही एक्सप्रेशन आया था, और इस बार हम ए नॉट माइनस ए लेंगे तब भी मोर और लेस वही एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट ई टू द पावर माइनस k1t, सो इट विल बी ए नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस k1t, सो दिस इज सी। तो आई होप बच्चों ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पर हमने सी भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, और दो अलग अलग केस कर लिए। एक केस वो है, एक बार रिकैप ले लेता हूँ, एक केस वो है जब पहला स्टेप बहुत फास्ट है और दूसरा स्टेप बहुत स्लो है, तो उस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, प्लस उस टाइम ए और बी सी की कंसंट्रेशन क्या होगी। और जो तीसरा केस है, यानी कि जिसको हम केस 2 बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो जनरल केस हो गया, तीसरे केस में क्या हो गया, पहला स्लो है दूसरा फास्ट है, ठीक है, तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा और एबीसी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखिए जनरल एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा कि K1 सिग्निफिकेंट है, मतलब K1 K2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है या बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल है तो उस केस में हम एबीसी क्या लेंगे, तो वो मैंने आपको पहले बताया है, उस केस में एबीसी क्या लेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं कि रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर का, कि रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आता है, वही हमारे काम का है कि kf प्लस kb इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एक्सी माइनस एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शन में हमारे को 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो 5 चीजें क्या है, एक तो एटी है, एक बीटी है और एक सीटी है, और बी मैक्स है और टी मैक्स है, ये 5 चीजें हैं। और इन 5 चीजों के अलावा हमने 2 केस और कर लिए, तो उन 2 केसों में 3-3 चीजें हैं, वहां पे बी मैक्स और टी मैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी केस 1 और केस 2 में हम बी मैक्स और टी मैक्स की बातें नहीं कर रहे हैं।